नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी इंडिया। आज ओएनओजी इंडिया में हम विशेष चर्चा करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की उस हरकत को लेकर चर्चा करेंगे जो पाकिस्तान सदियों से करता आ रहा है, पीठ पीछे से वॉर करना। इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा सर, ये सबसे बड़ी खबर है, जब सीज फायर हो गया था उस दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और क्रिकेटर की मौत हो गई है वहां पे अफगानिस्तान में। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा और बुरी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं इस समय बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अचानक से सीज़ फायर का उल्लंघन किया और सीज़ फायर का उल्लंघन करके अफ़गानिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वहाँ की जो लोकल मीडिया है, टोलो न्यूज़ है या अफ़गानिस्तान टाइम्स है, उसके मुताबिक कम से कम 3 क्रिकेटर्स, जो 3 स्थानीय क्रिकेटर्स हैं, उनकी मौत हो गई है साक्षी। और ये सबसे खतरनाक वहाँ से खबर और दुख वाली खबर वहाँ से सामने आ रही है। और क्रिकेटरों की मौत के बाद जो है पूरे अफ़गानिस्तान में लोग गम और गुस्से में हैं। पाकिस्तान को लेकर के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की भी बात की जा रही है। 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद जो ACB है उसने भी जो है, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने भी दुख जताया है और एक बयान जारी किया है। और इस बयान में बहुत कुछ बताया गया है उसके बारे में कि क्या कुछ वो चाहते हैं। लंबा सा अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो पोस्ट आया है और इस पोस्ट में उन्होंने साफ कहा है कि जो 3 क्रिकेटर हैं, सिबतुल्ला, हारून और कबीर आगा, ये 3 क्रिकेटर हैं जो स्थानीय क्लब से जुड़े हुए थे, क्रिकेट खेलते थे, नौजवान थे। और इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। जो जानकारी सामने आई है साक्षी, उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, एक राज्य है पक्तिका पर ही एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की जो बम-बरसक विमान हैं उसने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद पक्तिका पर बम गिराए, जिसमें 3 क्रिकेटर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग हताहत हैं, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान में, जैसा मैंने आपको बताया, कि लोग बहुत दुखी हैं और गुस्से में हैं। 3 क्रिकेटरों का नाम मैं दोबारा बता रहा हूँ, सिबकातुल्ला, हारून और कबीर, ये 3 क्रिकेटर हैं जिनकी मौत हुई है। जो जानकारी सामने आई है कि इस घटना के बाद अफ़गानिस्तान ने जो ट्रायंगुलर सीरीज़ होना था अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद उसको भी उसने रद्द कर दिया है और साफ कहा है कि वो ट्रायंगुलर सीरीज़ में अब हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते ख़राब हुए हैं। बीते 8 अक्टूबर को सबसे पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इलाके पर एयर स्ट्राइक की थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के एक संगठन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान का दावा था कि यह संगठन लगातार पाकिस्तान के लिए मोर्चा खोले हुए है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में या बलूचों के इलाके में जो है उसने परेशानी खड़ी कर रखी है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने साफ इनसे इनकार किया था। लेकिन दोनों के बीच में इतना विवाद गहराया और मामला इतना बड़ा बढ़ गया कि बदले में अफ़गानिस्तान ने भी अटैक किया और उस अटैक में पाकिस्तान के 58 जो सेनाकर्मी हैं उनकी मौत हुई है। 58 सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ था, बैकफुट पर था। उसके बाद जो है बोल्डर इलाके में भी, चमन बोल्डर इलाका कंधार में जो है, वहाँ पर भी जो है दोनों देशों के बीच तनाव दिखा। वहाँ की चौकियों पर भी अफ़गानिस्तान लड़ाकों ने कब्ज़ा कर लिया, अफ़गानिस्तान के सैनिकों ने कब्ज़ा किया और पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला। लेकिन पाकिस्तान इतने पर भी नहीं रुका। बाद में सऊदी अरब और कतर के मध्यस्थता के कारण दोनों देशों के बीच में 16-17 अक्टूबर को जो होता है वो एक संघर्ष विराम होता है, सीज़ फायर होता है। लेकिन इसी सीज़ फायर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता और अफ़गानिस्तान पर अचानक एयर स्ट्राइक करता है और इसी एयर स्ट्राइक में 3 क्रिकेटर समेत करीब 10 लोगों की मौत होती है। इस खास जब घटना घटी है तो अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं राशिद खान ने साफ लिखा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाना पूरी तरीके से अनैतिक और बर्बर है। मतलब कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई को उन्होंने अनैतिक तो कहा ही कहा, बर्बर भी बताया है। इसे अन्यायपूर्ण और अवैध बताया है और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बताया है और साफ कहा है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त में जब अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं भारत से बहुत बेहतर हो रहे हैं, ईरान से बहुत बेहतर हो रहे हैं
ऐसे वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग का लगभग एक और मोर्चा खुल जाना अपने आप में बताता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान है वो निहत्तों पर क्यों हमला करता है? उसकी लड़ाई जो है वो आतंक से है ना, तो आम लोगों से थोड़ी ना है, जो निहत्ते हैं उनसे थोड़ी ना है। वो क्यों भूल जाता है बार बार कि वो किन पर वार कर रहा है? उसकी लड़ाई आतंक से। आपने देखा होगा कि भारत में भी उसने पहलगाम में कैसे पर्यटकों पर हमला किया जो निहत्ते थे, और वही उसने सेम पैटर्न दोहराया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उसने ऐसी जगह पे हमला किया जहां क्रिकेटरों की मौत हो गई। सोचिए, वहां मासूम बच्चे रहते होंगे, पूरा परिवार रहता है, पूरे रिहायशी इलाका होगा। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सर, और 3 लोगों की जान जाना। ये पाकिस्तान का पुराना स्वरूप है। पाकिस्तान को जितना हम सब समझते हैं, 1947 के बाद आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, करीब करीब 78 साल हो गए हैं। 78 साल आज़ादी के हो गए, पाकिस्तान के जन्म के हो गए, लेकिन उसका व्यवहार 78 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वहाँ सेना आधारित सरकार चलती है, आर्मी जो है वही सारे फैसले करती है, और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंक का नकाब ओढ़ करके काम करता आया है। जो आपने जैसा बताया कि सिविलियंस को हमेशा टारगेट करता है, बिल्कुल पाकिस्तान की ओर से हमेशा सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के पास कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल इस सोच के साथ नहीं चलता है वो देश की इससे नुकसान किसका होगा। उसका बस काम है कि दूसरे देश में आतंक फैलाना, वहाँ अव्यवस्था भड़काना, और यही काम पाकिस्तान शुरुआत से करता रहा है। आप चाहे करगिल की बात कीजिए, चाहे 1971 की वॉर का जिक्र कीजिए, या 1947-48 में जो जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने किया, अभी आपने पहलगाम का जिक्र किया, कहीं भी आप देखेंगे तो लगभग हिंदुस्तान के लिए भी वो सेम काम करते आए हैं। और अब जब अफ़गानिस्तान, यही अफ़गानिस्तान है जिसको पहले एक ज़माने में पाकिस्तान जो है सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज क्या ऐसा हो गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ही भिड़ रहा है। उसका बड़ा कारण है कि कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो चरित्र है वो कभी नहीं हट सकता। वही है, आज न कल नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, कहा जाता है, गाँव देहात की कहावत है। सेम पाकिस्तान के साथ है। वो जानता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, और जब उस कैरेक्टर का है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो उससे बाहर निकलने वाला नहीं है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपने कैरेक्टर से बाज नहीं आएगा, अपने काम से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि अफ़गानिस्तान इस कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का किस तरीके से बदला लेता है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि तालिबान जैसे जो लड़ाके हैं, वो माना जाता है कि अगर उनके देश में या उनके लोगों पर कोई भी प्रहार करता है तो वो ना कोई नियम देखते हैं, ना कोई नीति देखते हैं। पर लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, पाकिस्तान ने कुछ नियम नहीं देखे, कोई नीति नहीं देखी, सीज फायर के दौरान इतना बड़ा हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप बने रहें हमारे साथ इस खबर पर, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे, और देखते रहें ONOG इंडिया। धन्यवाद।